योगी ने सबका वाट लगा दिया है। पापा हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जो योजना भाई को मिली वो योजना भाई को मिली, वो योजना इन भाई को मिली। योगी जी डंके की चोट पर यानी कि बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर इस बात को बोलते हैं। जब आपने योगी जी का टोपी की छेड़ लिया, वो कहते हैं कि भाई एक मुसलमान मेरे सामने लाओ जो ये बोले कि बेगुनाह के घर पे बुलडोजर चलाया मैंने या किसी बेगुनाह मुसलमान को मैंने सताया, जुल्म किया। योगी जी का कि कैमरे में क्या दिखता है, लेकिन उनके आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत पता नहीं, यहाँ पता है हमको, यहाँ का पता है, वहाँ का पता नहीं। क्या नाम है आपका बड़े भाई? इब्राहिम शेख। जोर से बोलिए एकदम। इब्राहिम शेख। इब्राहिम शेख। तो शेख साहब क्या करते हैं आपका? मैं तो अभी रिटायर किस चीज़ से? गवर्नमेंट सर्विस था। गवर्नमेंट सर्विस किस डिपार्टमेंट में करते थे? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन। तो अभी क्या मूड है चुनाव का यहाँ लोगों का? ये इन सबसे तो मैं बात करता शिवसेना है अपनी, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। हाँ, सब युति मतलब भाजपा यमयूवी गठबंधन। कांग्रेस के गठबंधन। हाँ, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के गठबंधन? वो सही सरकार होगी, सही सरकार है, अपनी सरकार है। अपने शिवसेना वाले सब दोस्त हैं, हम सब मिलजुल के रहते हैं, हम जाति भेद नहीं करते। यहाँ जाति भेद नहीं होता जैसा यूपी में चल रहा है, ये बहुत बेकार है। ये मतलब यूपी को बड़ा बदनाम करते हो कि यूपी में जाति भेद चलता। कहाँ यूपी में जाति भेद चलता? योगी ने सबका वाट लगा दिया है। पापा हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जो योजना भाई को मिली वो योजना भाई को मिली, वो योजना इन भाई को मिली। महाराष्ट्र में है ना, जो कभी इतना दंगा नहीं होता, इतना कुछ होता नहीं जो बहराइच में अभी हो रहा है। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश लंबी आबादी वाला 25 करोड़ की जनसंख्या। नहीं, वो आना नहीं, थोड़े से बर्तन तो खटके। लेकिन सबसे ज्यादा तो बम्बई में है ना। आज यूपी से किधर से लोग आते हैं इधर कमाने को, अच्छा कमाते खाते पीते सुकून से है। लेकिन वो देश के जैसा, यूपी के जैसा नहीं है हाल। यूपी में बहराइच में घटना हुई वो तो हो गई, सब जगह होती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम चालू है। मुस्लिमों ने क्या किया है उनका? मैं तो कहता हूँ हमारा इस्लाम कभी ये गलत काम करने से मना करता है। इसमें हम सब भाईचारे से रहे, यही समझौता है। आप मंदिर के परिसर में खड़े हैं टोपी और दाढ़ी के साथ, तो मैं बिल्कुल भाईचारा मानता हूँ कि भाईचारे के साथ खड़े। ये दोस्त है हमारे खास, संजय भाई, इनसे भी पहले बात कीजिए। इनसे हम बात कर चुके हैं, ये सज्जन आदमी। तो क्या मतलब अभी योगी भी आएंगे यहाँ पे? अभी आजकल उनका एक बहुत ज्यादा एक बयान वायरल चल रहा है। लाइक नहीं करते हम। उनके एक बयान ने हरियाणा की सारी राजनीति बदल दी कि बटोगे तो कटो। हाँ, ये एक गलत है ना, बटोगे तो कटोगे, ये तो गलत हो। उसी उनके सूत्र ने, उसी फॉर्मूले ने हरियाणा में कमल खिला दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं जो राजनीतिक। गलत है। क्या गलत? वो तो कह रहे हैं कि हमने इसमें किसी का नाम नहीं लिया, किसी संप्रदाय का नाम नहीं। देखो, वो एक साधु है, जी, उनको हाँ, वो महंत है, उनको मंत्री बनाया, वादा नहीं। अच्छा काम किया उन्होंने, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करो ना। जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करो। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती। कोई करेगा, हिंदू करेगा, लेकिन मुसलमान का नाम पहला आएगा, है ना? वही ना। लेकिन योगी जी डंके की चोट पर यानी कि बिल्कुल सार्वजनिक मंच पर इस बात को बोलते हैं। जब आपने योगी जी का टोपी की छेड़ लिया, वो कहते हैं कि भाई एक मुसलमान मेरे सामने लाओ जो ये बोले कि बेगुनाह के घर पे बुलडोजर चलाया मैंने या किसी बेगुनाह मुसलमान को मैंने सताया, जुल्म किया। अभी मुझे पता नहीं भाई, उधर मैं तो गया ही नहीं। वो कहते हैं, खुले मंच से कहते हैं कि भाई किसी के पास हो तो मेरे पास में लाओ। होगा। जहाँ पे गोरखपुर में जहाँ पे उनका टेम्पल है ना, मैं वहाँ पे मतलब विजिट किया हूँ कई बार। तो उनके मंदिर के अंदर कई सारे मुस्लिम भाई, यानी कि ये समझ के चलो कि 60% मुसलमानों की दुकान है मंदिर के अंदर। ठीक है, अच्छा है। तो जो नैरेटिव मतलब कैमरे में दिखता है या जो सोशल मीडिया पे दिखता है, उससे थोड़ा ना तो मालूम पड़ता है। योगी जी ने जो कुछ योजना दिया, मैं मानता हूँ कि सभी को दिया होगा, कुछ ऐसा कोई भेदभाव का कोई मामला? चलो ठीक है, चलेगा। अभी क्या बताएं हम भी। तो ये बताओ, बटोगे कटोगे बयान में कुछ दम है कि नहीं उसमें? नहीं, ये तो मेरे को गलत लगता है। ऐसी नहीं देना मांगते। जो मंत है उनकी वाणी नहीं ऐसी होना मांगता है। तो आएंगे यहाँ महाराष्ट्र में भी रैलियाँ करेंगे? करने दो सबको। ये इंडिया है, सबको आज़ादी है इधर घूमने फिरने की, जो भी अपनी भाषण देने की आज़ादी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के फिर मैं समापन कर दूंगा इसका। राहुल गांधी को यहाँ से लोकसभा में अच्छा खासा परिणाम मिला, बढ़िया सीटें मिली उनको, और भाजपा को थोड़ा झटका मिला। महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी सब अभी झटका मिलेगा। हाँ, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव में हुआ वो विधानसभा में होगा या नहीं होगा? अपनी शिवसेना और कांग्रेस और ये शरद पवार, यही आएंगे। इनमें सीएम कौन बनेगा? देखो, वो अभी मैं नहीं बता सकता। अभी उद्धव जी बनेंगे तो बहुत अच्छा।
बहुत अच्छे। उद्धव जी बने बहुत अच्छे। साहब एक सवाल और पूछ लूँ अगर आपको ऐतराज ना हो तो, ये बताओ लोग जब हम जाएंगे अब दिल्ली में तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये सवाल क्यों नहीं पूछा, तो पूछ लें, मेरे मन में भी कसक रह जाएगी। बाला साहब ठाकरे का जो बैकग्राउंड रहा, जो उनका चेहरा रहा, एक हिंदुत्ववादी चेहरा रहा, और खुल के योगी जी से भी ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ, मैंने उनके कई भाषण सुने हैं। तो मतलब आज आप पहले आप मेरी बात तो सुनिए, तो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जी हैं, तो उनके साथ जाने का आपका मतलब मुस्लिम समाज का मन कैसे किया? नहीं, वो सबको मिला के चलते हैं, सबको मिल के चलते हैं। और बाला साहब जी ठाकरे जो वो भी अच्छे इंसान थे। वो किसके बारे में बोलते थे? जो पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, जो पाकिस्तान की लाल करता है उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में बोलते थे। यहाँ के महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में कभी उन्होंने गलत नहीं कहा। सबसे मिलके हमारे कनकोली में, मैं कनकोली का हूँ, ये हमारे इधर के ही है, ये मानगांव के है समझो, कोकण ये गोवा साइड के ही है सब, लेकिन सब हमारे उधर भाईचारे से रहते थे। सब शिवसेना में, आज भी हमारे मुसलमान, कितने मुसलमान शिवसेना में हैं बताइए आप? हाँ, भाजपा छोड़ दिए, नारायण मतलब योगी जी के मंदिर साथ में थे, लेकिन जब नारायण राणे साहब भाजपा में घुसा तो सब छोड़ दिए उसको। तो देखो आप मराठी, मतलब आप यहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि उद्धव ठाकरे जी कैमरे में मतलब बाला साहब ठाकरे कैमरे में उनकी क्या कैरेक्टर था और असलियत में क्या? आपने बताया कि मुसलमान बहुत ज़्यादा शिवसेना में थे, ऐसे ही योगी जी का कि कैमरे में क्या दिखता है, लेकिन उनके आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत पता नहीं, यहाँ पता है हमको, यहाँ का पता है, वहाँ का पता नहीं। ऐसा भी कैमरे में रूमर भी फैलता है। किसी के बारे में मुझे गलत नहीं बोलना है, किसी को गलत नहीं बोलना है, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। थोड़ा संभल के लीजिए, सबको मिल के चलिए, देश है सबको मिल के चलने वाला देश है, कहाँ बांट रहे हैं? तंत्र का देश है। हाँ, योगी जी कहाँ बांट रहे हैं किसी को? अभी क्या बता चलो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा ये बताओ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पहले मुखिया रह चुके हैं अखिलेश जी, यहाँ 12 सीट मांग रहे हैं कांग्रेस से, अब कांग्रेस देगी कि नहीं? अभी वो भाई उतना मैं पॉलिटिक्स, वो भी 12 सीटें मांग रहे हैं। अभी उनको तो थोड़ी बहुत तो मिलना चाहिए, 3-4 सीटें तो देना चाहिए उनको, उनके है जैसा आबू आजिम वगैरह है ना सब। ये कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं पहले यहाँ के लोग मेरे को बोले कि मोदी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुनी हूँ उनके बारे में। अब मेरे को बोले कि मोदी बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए वो सोचता है। मैं ये चाहती हूँ कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है, मैं मोदी के लिए बहुत अच्छा सोचती हूँ, और यहाँ पे वोट देंगे तो सिर्फ मोदी को दे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मोदी गरीबों के लिए बहुत सोचता है। अगर मोदी नहीं सोचता, लॉकडाउन में लोग भूखे मर जाते थे। सिर्फ मोदी की तरफ से, मोदी ने खाने को दिया, मोदी ने हम लोग को सारी सुविधा दी, लेकिन हमारी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही मोदी ने निभाई। अब मोदी को जो अच्छा लगा, मोदी ने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही किया उसने। अभी यहाँ पे लोग कितना पराया 2 नंबर का धन माल पैसा छुपा के रखे थे। ये नोटबंदी में सिर्फ मोदी की वजह से सबकी चोरी, जितना भी उन्होंने पैसा छुपा के रखा था वो सब मोदी की वजह से काला धन सामने आया। सिर्फ जो भी हुआ मोदी ने बहुत अच्छा किया। मैं मोदी को बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। वो जैसे है, लेकिन जो भी गरीब औरत है, जो भी गरीब खानदान है, जो उन्होंने बस सिर्फ मोदी उनको थोड़ी सुरक्षा दे। हम लोग अमीर लोगों को दे या नहीं दे, लेकिन गरीब लोगों को कपड़ा पैसा सिर्फ उनको दे। अभी जैसे ये काका कह रहे थे कि उद्धव साहब आने चाहिए, तो उद्धव ठाकरे सीएम बनने चाहिए या मोदी की पार्टी से कोई बनना चाहिए? मोदी की पार्टी से। उद्धव साहब पे भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे मोदी पे भरोसा है। उद्धव जी पे क्यों नहीं है? वो तो यहाँ के पहले सीएम रह चुके, तो उन पे क्यों नहीं? मैं तो उनको पहले से नहीं जानती हूँ, लेकिन मोदी के बारे में जितना मैं सुनी हूँ उतना मेरे को लगता है कि मोदी बहुत अच्छा इंसान है। तो आपको लगता है कि मोदी आएंगे इस बार? हाँ, मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी जीतेगा। ये तो कह रहे हैं कि उद्धव साहब जीतेंगे इस बार। नहीं, मोदी जीतेगा। तो आपको भरोसा है आपके मन में? पूरा भरोसा है। अच्छा ये बताओ, जैसे आप महिला हैं, तो महिलाओं को लाड़की बहन का योजना का लाभ मिल रहा है, वो मिलता है कि नहीं तुम्हें? मिलता तो नहीं है, लेकिन गरीबों का प्यार जरूर मिलता है। अच्छा, बस गरीबों के प्यार के भरोसे हम जिंदा है। सिर्फ गरीबों का प्यार मिलता रहे और गरीबों का आशीर्वाद मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से, उनके सम्मान से हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और क्या क्या सुना उनके बारे में आपने? मैंने सुना था कि मोदी जी थोड़ा, पब्लिक बोली है कि मोदी को गाली देते हैं, उनको बुरा बोलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो उनको अच्छा भी बोलते हैं
और कितने लोग हैं जो उनको बुरा भी बोलते हैं, लेकिन उनकी तरफ से वो जैसा सोचते हैं उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मोदी को बहुत अच्छा समझती हूँ। अच्छा समझती है। कुछ देश का नाम रोशन किया मोदी सरकार ने? किया है। कैसे किया? ये पिछले नोटबंदी की, तभी सारा काला धन जिसने छुपा के रखा था वापस आया। फिर उन्होंने कोरोना का किया। कोरोना में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जिसको जो बीमारी थी उनकी बीमारी सामने आई, जो डॉक्टर लोग उनका इलाज नहीं करते थे तो मोदी की तरफ से उनके सामने आई तो उनका इलाज हुआ अच्छे से। तो ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? ये सब जानकारी मुझे कहीं से नहीं मिलती है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया। क्या बात? और कहते हैं जो माँ बाप की बात मानता है वही सबसे बड़ा इंसान रहता है। तो आपको ये सब जानकारियाँ मतलब घर से मिलती हैं? मम्मी ने दी, मेरे मम्मी पापा ने। और कोई नेता बढ़िया बताया? अभी राहुल गांधी की यहाँ पे लोकसभा में सीट। मोदी, आई लव इज मोदी, मुझे मोदी पसंद है और मैं उन्हीं को वोट देना चाहती हूँ। तो आपका वोट है? अभी तो नहीं है। यहाँ पे कब वोटिंग है? यहाँ पे कब होना है वोटिंग मालूम है? आप बताओगे तो मैं 20 नवंबर को, जो अगले महीना आने वाला है ना नवंबर का, उसमें 20 तारीख को मतदान होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं मोदी को ही वोट दूंगी। तो किसी को भी दे वो आपकी मर्जी है। मैं मोदी को ही दूंगी। अच्छा ये बताओ, ये एकनाथ शिंदे जो अभी यहाँ के सीएम रहे, उनका नाम सुनी कि नहीं कभी? मैंने कभी नहीं सुनी। कभी नहीं सुना? नहीं, खाली मोदी का नाम सुनी। अब मोदी का नाम सुनी।